नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हिंदी के मशहूर कथाकार यशपाल ने अपनी एक कहानी दुख का अधिकार के नाम से उनकी एक कहानी है, उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि विपत्ति अकेली नहीं अपनी सहेलियों के साथ आती है। तो क्या कथाकार का ये कथन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कहीं लागू तो नहीं होने जा रहा है? भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की नई सरकार बन गई है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भाजपा के नेताओं ने ये ऐलान किया हुआ है कि विधानसभा का जो पहला सत्र होगा उसके पहले ही दिन कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में पटल पे रखा जाएगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष के भाजपा के प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात करके विधानसभा सत्र आहूत करने के बारे में चर्चा की। बताया गया है कि 24, 25 और 27 ये 3 दिन का सत्र आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र, इसमें शायद 24 को तो नई विधायकों को शपथ वगैरह दिलाई जाएगी। 25 तारीख को कैग की वो 14 लंबित रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी, जिसको कि भाजपा का आरोप है कि पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार रोक कर बैठी थी और इन्हीं रिपोर्ट्स में शीश महल और शराब घोटाले के अलावा तमाम प्रकरणों की अनियमितताएं दर्ज हैं। इसका मतलब है कि कैग रिपोर्ट अब चंद दिनों की मेहमान है, उसको विधानसभा में न सिर्फ पेश होना है बल्कि वो सार्वजनिक होगी और उस पर केजरीवाल पर शायद चौतरफा हमला भाजपा को बोलने का मौका मिले। कैग की पूरी रिपोर्ट क्या है, अभी जब ये टेबल होगी तब उसका ब्यौरा पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो मीडिया में छन छन के खबरें आ रही हैं उसमें शीश महल का जो प्रकरण है, इसके अलावा भी कई निर्णयों पर, कई फैसलों पर दिल्ली सरकार के मतलब केजरीवाल की सरकार पर उंगली उठाई गई है और आय व्यय में कहीं ना कहीं गोलमाल और घपले की ओर इशारा किया गया है। अब नया मामला क्या होगा, उसमें नए उद्घाटन क्या होंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल शीश महल और शराब नीति घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, स्कूलों में क्लासरूम घोटाला, इन सब की शिकायत किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी न किसी फोरम पर हो चुकी है। कई में जांच चल रही है, कई में मुकदमा दर्ज हो चुका है। मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरह अनियमितताएं पकड़ में आई पिछले साल पड़ताल के दौरान, जैसे हमने देखा कि एक मोबाइल नंबर पर सैकड़ों मरीज रजिस्टर्ड हुए, एक मोबाइल पर एक नंबर पर हजारों मरीजों का मतलब उसमें इलाज हुआ है। तो ये सब जो कहीं ना कहीं अनियमितता, इसको घपला भी हम नहीं कह सकते हैं बेशक, लेकिन अनियमितताओं की ओर तो मोहल्ला क्लिनिक का जो क्रियाकलाप है वो जरूर इशारा कर रहा है। आप ये तय मानिए कि भाजपा की जो नई सरकार है वो इन सब मामलों में कहीं न कहीं तक किसी न किसी रूप में तह तक जाने की कोशिश करेगी और यदि ऐसा होता है तो इनमें से ज्यादातर मामलों में केजरीवाल फंदे में फंसेंगे। अभी शराब घोटाले में उनको जमानत मिली हुई है, लेकिन कई अन्य मामले ऐसे हैं जो उनका अदालत में इंतजार हो रहा है। कई मामलों में पूछताछ भी होनी है। अभी रिजल्ट आने के 2 दिन पहले जिस तरह से उन्होंने 15 करोड़ रुपए भाजपा की ओर से पेशकश की बात की थी कि आम आदमी पार्टी के एमएलए को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है, वह भी मामला दर्ज हो चुका है, उसकी भी जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया भी हुआ है, उनके घर पर भी गई। लेकिन मुझे लगता है कि जो फीडबैक यूनिट 2016 का मामला था कि दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी
विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लाने के नाम पर वो फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। लेकिन विपक्ष का कहना था कि ये विरोधी दल के नेताओं की जासूसी कराने की एक ये यूनिट बनाई गई थी। तो इस मामले में सीबीआई की एफआईआर दर्ज है और मनीष सिसोदिया पर जासूसी कराने के आरोप लगे हुए हैं। उधर सत्येंद्र जैन, जिन पर की मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, ईडी सीबीआई दोनों की ओर से शिकंजा कसा हुआ है उन पर। अभी फिलहाल वो स्वास्थ्यगत कारणों से जमानत पर हैं। कब वापस जेल जाएंगे अभी कहना मुश्किल है। ये तो दिल्ली सरकार के घपले घोटालों की जो एक फेहरिस्त भाजपा बता रही थी या बता रही है, या जो पब्लिक डोमेन में जिन चीजों की चर्चा है, नैरेटिव है कि सरकार की, दिल्ली सरकार के दौरान, केजरीवाल सरकार के दौरान ये घोटाले हुए। आप तय मानिए कि भाजपा की नई जो सरकार बनी है, इस सरकार में इन सारे घोटाले घपलों या मामलों की तह तक जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लपेटे में आते हुए आपको दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। और मामला है भी खालिस्तानी समूह, जो कि विदेश में रह के खालिस्तानी मूवमेंट को खाद पानी देता है, और उसका नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने लोकसभा चुनाव के एन पहले आरोप लगाया कि हमने केजरीवाल को 138 करोड़ रुपए की फंडिंग की है, मदद की है। बाकायदा उन्होंने बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ शेयर करके दिखाया वीडियो में। उस समय भाजपा ने इसकी जांच की मांग भी की थी। बहुत संभव है कि पन्नू के इस आरोप यानी इस वीडियो की सत्यता की पड़ताल भी हो, और इस संदर्भ में, इस सिलसिले में कुछ नए खुलासे भी हो। और नए खुलासे में हो सकता है कि डीप स्टेट से किस तरह से नजदीकियां आम आदमी पार्टी की रही हैं, इसका भी उद्घाटन हो। माना जाता है कि किसान मूवमेंट के दौरान, या फिर शाहीन बाग आंदोलन के दौरान, या दिल्ली दंगे के दौरान कहीं ना कहीं डीप स्टेट और खालिस्तानी मूवमेंट दोनों अपनी ओर से सक्रिय रहे, और इन तमाम मूवमेंट्स को, शाहीन बाग का आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन हो, इसको केजरीवाल ने भी समर्थन दिया, आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया। तो क्या होगा आम आदमी पार्टी आगे, क्या क्या उसके रास्ते में, क्या और रोड़ा क्या है। एमसीडी में बहुमत खो चुकी है पार्टी। अप्रैल में बहुत संभव है कि भाजपा का ही मेयर बनेगा। बहुत संभव क्या, लगभग तय माना जा रहा है। तो दिल्ली में यदि एमसीडी में भी सरकार चली गई आम आदमी पार्टी की दिल्ली से, तो आप तय मानिए कि, क्योंकि कोई विचारधारा आधारित ये पार्टी नहीं है, भाजपा है, वामपंथी पार्टी है, इन सब की एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे ये सारी पार्टियां चलती हैं। चुनाव में मुझे तो नहीं लगता कि भाजपा से ज्यादा कोई चुनाव हारी होगी कोई पार्टी। सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाली पार्टी भाजपा है। आज बेशक तमाम जगहों पे वो जीत रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी यदि दिल्ली की सत्ता से पूरी तरह, यानी एमसीडी से भी जब रूट आउट हो जाएगी, तो पार्टी के संगठन को राजधानी में कायम रखना, बचाना अरविंद केजरीवाल की नई चुनौती होगी। बहुत खतरा है कि संगठन बिखर जाए, लुंज पुंज हो जाए, नेतागण हाथ पे हाथ रख के यदि घर बैठ जाए या फिर किसी दूसरे दल में चले जाएं। उधर पंजाब में भी खतरा बना हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। वहां 117 सीट में से 93 सीट आम आदमी पार्टी के पास है। आमतौर पर साधारण परिस्थितियों में सरकार पर कोई खतरा नहीं है। यदि 10-20 विधायक निकल भी जाएं असंतुष्ट होकर, तो भी खतरा नहीं है। बावजूद उसके पंजाब सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। भगवंत मान कितने दिनों तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, इस पर सवाल या निशान है। पंजाब की कमान आगे कौन संभालेगा, इस पर बहुत कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और आप तय मानिए कि जो पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव है, जो मुझे अभी मौजूदा ट्रेंड दिख रहा है, शायद आम आदमी पार्टी वहां दोबारा से सत्ता में नहीं आ पाए।
कांग्रेस इसके लिए पंजाब में पूरी तरह से तैयारी करने में जुट गई है। भाजपा दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस, इन दोनों से मुकाबिल आम आदमी पार्टी के लिए इस समय सरकार पंजाब में, संगठन दोनों राज्यों में, साख पार्टी की अरविंद केजरीवाल की, इन सब पर अचानक से संकट मंडरा रहा है। आप मान सकते हैं एक पार्टी और नेता के तौर पर ये अरविंद केजरीवाल के लिए अस्तित्व का संकट इस समय सामने खड़ा है। आंदोलन मूवमेंट से उपजी हुई कई पार्टियां विगत में सत्ता में पहले भी आई हैं, जैसे असम गण परिषद प्रफुल्ल महंत के नेतृत्व में अचानक से किस तरह उनका उदय हुआ था, न सिर्फ सत्ता में आई बल्कि सरकार चली। आज असम गण परिषद को कोई शायद जानता है कि नहीं, उसके गिने चुने विधायक ही होंगे विधानसभा में। अप्रासंगिक हो चुके हैं वो। जनता पार्टी, जेपी के आंदोलन से जन्मी जनता पार्टी खंड खंड विखंड हो चुकी है। पता नहीं दर्जन भर उसके खंड हुए होंगे और सब खंड, सब अलग अलग पार्टियां बनी और सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अपनी रणनीति, अपना अपना स्टाइल है। उसमें से ज़्यादातर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी है, कहीं ना कहीं आमने सामने भी है। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत कोई रिच लेगेसी नहीं है राजनीतिक। उनकी कुल राजनीतिक आयु यदि उनकी पार्टी और खुद उनका भी देखा जाए तो 12-15 साल से ज़्यादा नहीं है। आज से 15 साल पहले वो एनजीओ वर्कर के तौर पर काम करते थे, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, बिजली के खंभे पे चढ़ गए थे बिजली ठीक करने के लिए, और फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री 10 साल बने रहे, 10 साल से ज़्यादा। बल्कि आज न सिर्फ उनकी सरकार नहीं है बल्कि वो खुद विधायक भी नहीं रह गए हैं। तो सवाल है कि अरविंद केजरीवाल किस गट्स से, किस आवामंडल के साथ अब पार्टी को आगे ले जाते हैं, ले जा पाएंगे, वो उनका कौशल अभी देखा जाना बाकी है। सरकार उन्होंने 10-11 साल जैसे जिस तरह से चलाई, उसमें उन्होंने एक आर्ट अपना उसका प्रदर्शन किया। लेकिन अब कहते हैं ना कि आपकी परीक्षा असली होती है संकट में, सुख के दिनों में परीक्षा नहीं होती। तो संकट के समय अब केजरीवाल को अग्नि परीक्षा से गुजरना है। खुद की साख और पार्टी को कैसे ये बचाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम फिर आगे भी किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।